हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि जलवायु परिवर्तन को भी फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा जाए। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आप देखिएगा आगे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश ने अप्रैल 2021 में दिए गए अपने स्वयं के निर्णय में संशोधन किया है। क्या संशोधन था उनका? देखिए यहाँ पर अप्रैल का स्पेलिंग किसी बच्चे ने गलत लिखा है, ठीक है, तो उससे कोई ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 न्यायाधीश ने अप्रैल 2021 में दिए गए अपने स्वयं के निर्णय में संशोधन किया है। क्या था अप्रैल 2021 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था? उसमें उन्होंने बताया था कि गुजरात एवं राजस्थान राज्यों की बिजली कंपनी को हाई टेंशन वायर को भूमिगत करने का आदेश दिया था ताकि ग्रेट इंडियन वॉस्टेड बिजली के तारों में ना फंसे। ग्रेट इंडियन वॉस्टेड एक तरह की प्रवासी पक्षी है और हमारी ये इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए वहाँ के जो गुजरात एवं राजस्थान राज्यों की बिजली कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने जितने भी हाई टेंशन वायर है सबको अंडरग्राउंड कर दीजिए, ठीक है ना। अब उसी पर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक वक्तव्य आया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार को दिखाता है, अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को दिखाता है, उन्हीं में से ये बिलोंग करता है कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं के खिलाफ अधिकार महत्वपूर्ण स्रोत के अंदर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है ये यहाँ पर क्लियर है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के कारण होने वाले खाद्य एवं जल की कमी से गरीब समुदाय अधिक प्रभावित हो रहा है, जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है ना। अगर बहुत सारे लोग जो भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वो समानता के अधिकार को समझ रहे होंगे तो यहाँ पर वो भी चीज़ समझ रहे होंगे कि जलवायु हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। अगर जलवायु हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, जलवायु परिवर्तन अगर लगातार होते रहेगा तो इससे क्या होगा कि जो गरीब समुदाय के लोग हों वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे और उनको खाद्य वगैरह में और जल वगैरह में कमी देखने को मिलेगा, जिससे उनकी समानता के अधिकार का हनन हो सकता है, ठीक है। अब कुछ केस देख लीजिए जो इससे जुड़े हुए भी केस है। तो एक 1996 का केस है, MC मेहता बनाम कमलनाथ का केस था, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, बहुत बार पूछा जा सकता है ये। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था इसमें कि वायु, जल और मृदा जैसी बुनियादी पर्यावरणीय घटक में किसी भी तरह के व्यवधान को आर्टिकल 21 के तहत जीवन के लिए नुकसान देह माना जाएगा। तो देख रहे हैं कि आप कैसे कि जितने भी आप पर्यावरणीय चीज़ है, वायु, जल और मृदा को आर्टिकल 21 के तहत जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, MC मेहता बनाम कमलनाथ केस में। उसके बाद एक और केस था वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य 1994। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार स्वस्थ जीवन का अधिकार का एक अभिन्न पहलू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इस केस में भी आप देख रहे होंगे कि कैसे पर्यावरण के अधिकार का, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में यानी कि मौलिक अधिकार में जोड़ा जा रहा है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण से जुड़ा संवैधानिक प्राविधान क्या क्या है। तो आर्टिकल 48A ये बोलता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगी। ये आप याद रखिएगा, VVIA परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 51A और ये देखिए यहाँ पर साइड में G लिखा गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 51A का G, उसमें क्या बोला गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदी और वन जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की भावना रखे।